मेरे घर का अच्छा चलने लगा, उसका कर्ज उतर गया, बाकी दूसरे बंदे का मेरे ऊपर कर्ज है। आप प्लीज़ सब मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और आप मेरी वीडियो किस तरह की देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मेरी हेल्प हो सके। और इस चैनल पर जो है ना, मेरा ना तो कोई कारोबार है, ना मैं कोई जॉब करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर के बहुत सारे काम, बहुत सारी बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, राशन, स्कूलों की फीसें, स्कूलों की टेंशन, ट्यूशनों की, पारों की, सब मेरे सर पे। उसके बावजूद इतनी टेंशन, फिर भी मैं इस YouTube चैनल पर मेहनत कर रही हूँ कि ये मेरा वाहिद सहारा है। इसकी वजह से मुझे ये घर मिला है जहाँ पर मैं आज आपसे बैठकर बात कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई थी जिस पर आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट किए हैं, मुझे दुआएं दी हैं, आपने मेरे जब बारे में जानना चाहा, मुझसे बात करनी चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपसे अपने दिल की बात करूँ ताकि मेरे दिल का बोझ जो है ना वो हल्का हो सके। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई, कैसे आई और मैं कैमरा के सामने क्यों आई। ये सब हकीकत जो है ना आज मैं आपके सामने बयान करूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिनसे मेरी शादी हुई माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, खाते पीते थे, अच्छे खासे सेटल थे कराची के इलाके में। उनका अपना घर था, बस कुछ मामलात ऐसे बने कि उनके घर वाले अपनी रजामंदी से मेरी शादी करके लेकर गए, बस नहीं हमारी बन सकी। 3 महीने के बाद जो है ना उस घर से मुझे निकाल दिया गया और मुझे किराए के घर में छोड़ दिया गया। और किराए के घर में मैं और मेरी बच्ची रहते थे। उनका दिल करता था वो कभी आते थे, दिल करता था कभी नहीं आते थे। किराए के घर में ऐसा हुआ कि 10 साल तक मैंने बहुत ही धक्के खाए, क्योंकि जब मैं किसी किराए के घर में रहती थी तो वो जब 3 महीने 4 महीने किराया नहीं देते थे, हालांकि वो अच्छा खासा कमाते थे फिर भी। तो वो 2-3 महीने के बाद मालिक मकान जो होता था वो हमसे घर खाली करवा लेता था। तो मैं उसको कहती थी मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं दूसरे घर में जाऊं, ढूंढूं, घर कहीं मिले तो तब मैं आपके घर से आपसे क्लियर करके मामलात शिफ्ट हो जाऊं। तो वो लोग इतने जालिम होते थे, वो बिजली भी बंद कर देते थे, गैस भी बंद कर देते थे, पानी भी बंद कर देते थे। आपको पता है कि कराची में कितनी गर्मी होती है और साथ में छोटा बच्चा। तो इसी तरह से एक घर में मैं किराए के घर में शिफ्ट हुई, वहाँ पर मैं तकरीबन 2 महीने तक रही। 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे एक बच्चे को फीस की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। तो मैं उसके लिए बातचीत करने के लिए स्कूल में जा रही थी, तो रास्ते में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। तो रोड एक्सीडेंट में मेरे ये घुटने के जो मांस है ना, जो ऊपर होता है, ये सारा निकल गया, मेरी हड्डी नज़र आने लगी, मेरी पिंडली सारी जल गई, मेरे नाक की हड्डी टूट गई, रोड पर इतना खून ही खून हो रहा था और मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। और वहाँ से जो लोग थे ना उन्होंने उठाकर मुझे करीबी ये जो गवर्नमेंट के अस्पताल में होते हैं वहाँ पर मेरा इलाज करवाया, मेरी मरहम पट्टी करवाई। जब मैं होश में आई थोड़ी तो मुझे याद आया कि घर में मेरे बच्चे भी अकेले हैं। तो मुझे लोगों ने, मैंने एड्रेस दिया, मुझे लोगों ने घर पर जब पहुंचाया, तो मैं घर पर जैसे ही आई तो मालिक मकान की जो बीवी है वो मुझे देखने के लिए आई। तो उसने सोचा ये तो बीमार हो गई, इसकी टांग भी टूट गई, अभी ना ये सिलाई कर सकती है ना ये कुछ काम कर सकती है, तो ये मुझे किराया कहाँ से देगी। उसने अपने शोर से जाकर बात की। तो अगले दिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बेचारी बीमार है, थोड़ी उठने के काबिल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं, इसके घर में गुर्बत है। ये अभी कोरोना की बात है, कोरोना की बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया कि आपने 2 महीने का हमें किराया नहीं दिया है, तो अभी ऐसा करें कि आप हमारा जो मकान है ना वो खाली कर दें। तो मैं उनके सामने इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, मैंने उनके आगे इतना हाथ जोड़े। मैंने कहा बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं चलने के काबिल हो जाऊँ, थोड़ी चल फिर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं मेडिसिन खा रही हूँ, ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा मकान ढूंढूँ, वहाँ पर मैं एडवांस दूँ, वहाँ पर मैं मकान जो मजदूर सामान लेकर गए थे उनको पैसे दूँ, कुछ भी नहीं है। तो 15 दिन का आप मुझे टाइम दे दे, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके मामलात जितने भी किराया वगैरह है क्लियर करके मैं चली जाऊंगी। तो उन अल्लाह के बंदों ने क्या किया, नीचे गए, उन्होंने बिजली भी बंद कर दी, गैस भी बंद कर दी, पानी भी बंद कर दिया। और मेरे घर में इतने मक्खी मच्छर और मेरे पूरा जिस्म जख्मी हुआ और मेरे बच्चे गर्मी में रो रहे, भूख से रो रहे, और मेरी इतनी बुरी हालत गर्मी में। मार्च का वो महीना था, मार्च के महीने में कराची में बहुत गर्मी होती है, मुझे अभी भी याद है। उन लोगों ने जब ये सब कर लिया, 2-3 दिन हमने इस तरह गुजारे।
फिर मैंने किसी से कर्ज लिया, किसी तरीके से कुछ करके उनके मामलात क्लियर किए, तब उन्होंने फिर मैंने अगला मकान ढूंढा। उसी की बीमारी की हालत में 15 से 16 दिन ही गुजरे थे, मैंने नया मकान ढूंढ लिया, उनका हिसाब क्लियर किया। उनको मैंने बोला कि मैं आपका मकान जो है ना खाली करके जा रही हूँ, आप ये अपने पैसे रखें। अच्छा, दूसरा जब मैंने मकान ढूंढा तो उसके लिए भी मेरे लिए मुश्किल, मजदूर जो पैसे उठाते हैं सामान, उनके लिए पैसे होने चाहिए, एडवांस के लिए होने चाहिए। बस कुछ मैं मोहल्ले में गई, मैंने कहा मेरी ये हालत है, आप लोग मेरी कुछ हेल्प करो। सब लोगों ने की तो मैं उस नए घर में शिफ्ट हो गई। वहाँ पर जब मैंने शिफ्ट हुई तो मगरिब का टाइम था। इसी तरह से हमने 10 साल तक मैंने कराची में धक्के खाए। मैंने किराए के मकानों में, बस मैं आपको क्या बताऊँ, सामान बांधे उठाए, बच्चों को लेकर गई, पूरा पूरा दिन भूखे प्यासे। फिर लोगों ने बहुत तंग किया, लाइट बिजली पानी मैंने आपको बोला बंद कर दिया, दरवाज़ों को लाते मारी, किराया देने के लिए नहीं होता था। तो मैंने कभी किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाई कि मैं लावारिस हूँ, मैं अकेली रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। अगर आप इस तरह की कोई बात किसी मर्द के सामने कर लेना या मालिक मकान के सामने, तो वो क्या कहते हैं, आप हमसे दोस्ती रखो, हम आपको खर्चा भी देंगे, हम आपको किराया भी माफ़ कर देंगे, आपका बिजली का बिल, गैस का कुछ भी नहीं होगा। इस डर के मारे मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। सब मुझसे पूछते थे कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है, आता नहीं है, तो इस तरह मैं उनको बोलती थी कि कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मेरे पास किराया, मैं कहती थी मैं दे दूंगी, मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा था कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जब नहीं आता था 2-3 महीने बाद खाली करवा देते थे। इसी तरह से मैं जब बीमार थी, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैं दूसरा एक मकान ढूंढा, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई। वहाँ नीचे मदरसा भी था, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मेरे बच्चे जो है ना यहाँ पर करीब मदरसा भी पढ़ लेंगे। अभी 3-4 महीने तो मैं ठीक होने वाली नहीं, क्योंकि मुझे तो इतनी गहरी चोटें आ चुकी थी, तो इनको कौन छोड़ने लेने जाएगा। ऐसा हुआ, वहाँ पर मैंने घर ले लिया। वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि 2 महीने का किराया चढ़ गया। मैं तो सिलाई वगैरह करती थी, उसमें बच्चों का पेट का करती थी, या फिर उनके ये स्कूल की जो फीसें होती हैं वो थोड़ा बहुत, बस मैं इस तरह कभी कभी इनका वालिद जो है वो भी दे देता था, मर्जी होती थी देता, मर्जी होती नहीं देता था, इस तरह से। तो वहाँ पर जब मैं पहुंची ना, मगरिब का टाइम था, सारा सामान मेरा बांधा हुआ था, जख्मों से मैं चूर थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, मुझे भूख लग रही थी। सामान अब बांधा हुआ है, इतनी थकान भी हो रही थी, सामान बांध बांध कर लाए थे यहाँ, अब खोले कौन। तो हमने क्या किया कि एक कमरे में हमने सामान रखा, वहाँ झाड़ू पोछा किया, ज़मीन के ऊपर कोई पंखा वगैरह नहीं लगा था, कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। इसी अंधेरे में हमने बाहर से कुछ थोड़ा बहुत मंगा के खिला के ज़मीन के ऊपर ही हम सो गए। और उस रात मैंने अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला जब अब इस घर से मैं जाऊँ ना, मुझे बस छोटा सा एक कमरे का अपना मकान दे देना, मुझे अपनी छत दे देना। मैं किराए के घरों में धक्के खाकर बहुत तंग आ गई थी। मालिक मकान जलील करते थे, सामान नहीं उठाने देते थे, बिजली गैस पानी सब बंद कर देते थे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, बस अल्लाह ताला 10-11 साल गुजर चुके, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सामान बांधती हूँ, उठाती हूँ 2-3। तो उस घर में मैंने भी बहुत दुआएं मांगी, मेरे बच्चों ने भी बहुत दुआएं मांगी। और उसी घर में, उसी किराए के घर में एक दिन मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, तो मेरी छोटी सी बेटी मुझे कहती है मम्मा आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना लो, वैसे भी तो कपड़े वगैरह सीती रहती है, वो काम छोड़ देना, ये काम कर लो। तो मैंने कहा ना तो मेरे पास मोबाइल है, ना कोई मेरे पास ऐसी अच्छी कोई सेटअप है, तो मैं किस तरह से, हमारा घर भी कुछ भी नहीं है, ना कोई सामान है, ना कोई अच्छा हमारा घर है जो हम दिखाएं। लोग अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छा मोबाइल हो तभी अच्छी वीडियो बनती है। तो मेरे पास एक पुराना टूटा फूटा सा मोबाइल था, तो मेरी छोटी बेटी ने ना ऐसे ही मजाक मजाक में चैनल बना दिया। तो वहाँ पर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। मुझे कुछ पता नहीं था वीडियो किस तरह बनाते हैं, वीडियो एडिट किस तरह करते हैं, बस अल्लाह ताला ने वो एक वसीला बनाना था, हमें एक राह दिखानी थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि उसी वक्त हमारी सुन लिखी। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत धक्के खाए, तुमने बहुत खुआरी उठाई, तुम बहुत गलियों में बच्चों के साथ रुली, तुम बहुत सामान बांध बांध कर इधर उधर घूमती रही, अब तुम्हारी बस हो गई, अब तुम्हारा अच्छे दिन जो है ना, तुमने बुरे दिन सब्र शुक्र से काटे हैं, तो मैं अब तुम्हें अच्छे दिन दिखाऊंगा। तो वहाँ पर मेरी बेटी ने चैनल बनाया, तो मैंने घर में व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, कुकिंग की वीडियो डालती रही। आप मेरे पुराने व्लॉग देखेंगे ना, तो वो उसी घर में है, जो किराए का घर है ना, छोटे छोटे मेरे बच्चे भी हैं, उसी घर में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। कि मैं यूट्यूब पर जो काम करती रही उसमें मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, मुझे सही वीडियो एडिट करनी नहीं आती थी, वो मेरी बेटी एडिट करके डाल देती थी, बस क्लिप मिलाए और यूँ करके डाल दी। ना कोई एडिटिंग आती थी, ना कोई मोबाइल अच्छा था, ना कोई लाइटिंग थी, कुछ भी नहीं, बस वो मैं लगी रही, चैनल भी साथ में चलाती रही, कोशिश में अपनी तरफ से करती रही। अल्लाह ताला पर मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे एक ना एक दिन मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे कामयाब करेगा, इन छोटे बच्चों की सुनेगा, मेरी सुनेगा, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनके बच्चों के जो वालिद है उन्होंने मुझे कॉल की।
तो मुझे कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए देना चाहता हूँ, क्योंकि उस घर में मैंने बेशुमार उस रात जब दुआएं की थी ना फर्श पर लेट कर, मुझे लग रहा था अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ सुन ली है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा ये वही बंदा है जो टाइम पर किराया नहीं देता था। 10 साल से मैं बर्तन उठाए इधर उधर, बिस्तर उठाए इधर उधर घूम रही हूँ, किराया नहीं देता था, ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहा। कहता है नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा है कि मेरे वालिद साहब जो फोत हो गए ना, इनके वालिद, उनका अकाउंट है तो वो मैं तेरे नाम पर बनवा देता हूँ, तो उस अकाउंट में मैं पैसे भेजता हूँ। और वाकई उसने पैसे मुझे भेज दिए, 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में उसने भेज दिए, क्योंकि उसने जगह कोई बेची थी तो उसको पता था कि मेरी एज भी इतनी हो गई है, कोई थोड़ा उसके अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया, बस वहीं से अल्लाह ताला ने मेरी हम मदद करनी शुरू कर दी। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तो 15 लाख रुपए जब मेरे पास आए तो आप यकीन जाने, मैं साथ में अपनी वीडियो भी बनाती थी, घर के काम भी करती थी। फारिग होने के बाद मैंने पूरे कराची में घर ढूंढा। मैंने कहा मुझे कच्ची बस्ती में कोई छोटी सी झोंपड़ी, कोई छोटा सा मकान, कोई कुछ भी मिल जाए, बस अपना मुस्तकिल सहारा हो, एक छत हो जिसके नीचे मैं और मेरे बच्चे सुकून से सो सकें, हमें कोई धक्के देकर ना निकाले, कोई हमारा सामान जो है वो बाहर ना फेंके, कोई हमारी बिजली गैस पानी ना बंद करे, कोई हमें डांटे नहीं, बस हम भूखे रह लेंगे, बस अपनी छत हमें मिल जाए। मैंने पूरे कराची में घर ढूंढा, 15 लाख रुपए में मुझे कहीं भी घर नहीं मिला। थक हार कर मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा तुमने कितने की प्रॉपर्टी अपनी बेची? उसने बोला 25 लाख की बेची है। तो मैंने कहा मैं तो 15 लाख मुझे दिए हैं, तो तुम्हें पता है, तुम तो कराची में रहे पैदा हुए, तो सब तुम्हें पता ही है कराची के बारे में। मैंने कहा मैं तो बहुत मकान ढूंढ चुकी हूँ, मुझे इतने में कहीं भी मकान नहीं मिल रहा है। तो ये कहता है बस जो मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने, तुम्हारे पैसे जाने। तो एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हमारी जानने वाली थी, उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, मैंने उनको ऐसे ही दुआ सलाम के लिए कॉल कर ली। तो वो मुझे कहती हैं आयशा जिस इलाके में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर 7-7 लाख रुपए के फ्लैट मिल रहे हैं। अल्लाह में इतनी खुश हुई, मैंने फ़ौरन, इतनी उस दिन शदीद किस्म की गर्मी थी, मैंने फ़ौरन बच्चों को तैयार किया, खुद अबाया पहना और रिक्शा करा के ना, मेरे पास वही पैसे तो आ चुके थे इसके, तो मैं फ़ौरन से ना उनके घर पर पहुँच गई। मैंने कहा जहाँ भी मकान है, मैंने उनके आगे इतने हाथ जोड़, मैंने कहा जल्दी से चलो मुझे दिखा दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, 3 महीने से किराया भी नहीं दिया, तो अभी ये पैसे जो इसने भेजे हैं मैंने किराए देने शुरू कर ले, ये तो ऐसे ही भारी हो जाए, तो फिर तो मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मुझे कौन देगा, मैं कहाँ से मकान लूँगी। उसने मुझे मकान दिखाए। आप यकीन जाने जिस इलाके में मैं आई, ना गैस ना बिजली ना पानी, लोग टैंकियाँ डलवाते थे पानी की, वो भी 1000-1000 रुपए की, ऊपर से गर्मी इतनी, रोड इतने कच्चे, कोई गाड़ी नहीं, दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पास दुकान नहीं। मैंने कहा कैसे गुजारा करेंगे। फिर मैंने कहा नखरे करने से बेहतर है कि धक्के खाने से बेहतर है, जलालत से बेहतर है, किराए के मकानों में अगर मैं रही ना तो ये पैसे तो किराए में पूरे हो जाएंगे। मैंने उसको बोला चलो चलते हैं, हम देखते हैं। मैं मकान देखने गई, आप यकीन जानो बुर्द हुई बिल्डिंग, उनके जो प्लस्तर है वो गिरे हुए, कलर का नामो निशान नहीं, अंदर से सरिये नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के लोग गुर्बत है रह रहे थे। तो मैंने कहा मेरे पास ये जो जमा पूंजी है, इसमें मैंने ये मकान ले लिया, 6 महीने बाद ये मकान गिर जाएगा, है भी फ्लैट, सारे पैसे इधर लग जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी। उसने मुझे बोला नई बिल्डिंग जिस इलाके में बनते हैं ना नए घर, तो वो मुझे एक नए घर में लेकर आई। नए घर में लेकर आई तो वहाँ बिल्डर्स हैं, उसने बात करवाई, हम ऑफिस में गए स्टेट एजेंसी में, तो वो मुझे कहता है कि नया जो फ्लैट है ना वो मैं 21 लाख रुपए का दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास तो 15 लाख रुपए हैं, अब मैं क्या करूँगी। फ्लैट जब मैंने देखा मुझे पसंद आया, मैंने कहा नया है, कम से कम 10 साल निकल जाएंगे, इतने में मैं भी यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरा भी हाथ पकड़ लेंगे, इतने में बच्चे भी पढ़ लेंगे, बड़े भी हो जाएंगे, अपनी छत होगी, कोई तंग नहीं करेगा। तो इसमें बेहतरी इसी की है, मैंने सोचा कि मैं ये घर ले लूँ और इसमें शिफ्ट हो जाऊँ। अच्छा, इतने में मैंने बच्चों के बाप को कॉल की, मैंने कहा तूने 15 लाख रुपए दिए तो 21 लाख रुपए का मकान मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो ये मुझे कहता है तुम ना ले लो, तो मैं तुम्हें ना बाकी जो 6 लाख रुपए है ना मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने क्या किया कि वो जो था बिल्डर था उसके पास आई, मैंने बोला ये 15 तू ले ले। तो मेरे इसने बच्चों के बाप ने बोला हर महीने में लाख लाख रुपए दूंगा, तो इस तरह करके ना उनको दे देना। उसने बोला ठीक है। अच्छा जी, इतने में क्या हुआ कि मेरे घर पर ऐसा हुआ कि उसी घर में, किराए वाले घर में रहती थी, इसने देने क्या थे, एक दिन के लेने के लिए आ गया जो पैसे मुझे दिए थे। इधर मैंने बिल्डर से भी बात कर ली, उसने बोला बाजी ठीक है आप कल मुझे आके दे देना। इसने घर में आकर इतनी मेरे साथ लड़ाई की, मुझे कहता है मुझे 5 लाख रुपए दे और 10 लाख रुपए जो वो तू रख। मैंने कहा 15 लाख रुपए का आप देखो, मुझे मकान कहीं भी नहीं मिल रहा, मैंने कराची में ढूंढा है, मुझे नहीं मिल रहा, मैंने 5 लाख आपको दे दिए, मैं कहाँ जाऊँगी। हम इतना रोए, मेरी वो सारी जो खुशी थी ना उसके ऊपर पानी फिर गया। इसने लड़ाई की, झगड़ा किया, सारे लोग जो है ना इर्द गिर्द के इकट्ठे हुए, उन्होंने भी बोला कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है आप इसको पैसे दे दो। इसी में मैंने बेहतरी जानी, मैंने इसको 5 लाख रुपए निकाल के दे दिए।
5 लाख जब इसको मैंने दे दिए, इसने अल्लाह जाने उनका क्या किया क्या नहीं किया। फिर 10 लाख रुपए जो है ना, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तुमने बच्चों के हिस्से के मुझे दिए, बच्चों के नाम लगाए, तुमने बच्चों की नीयत से दिए, तो तुम्हें अल्लाह ताला देख रहे, तुम क्यों मुझसे पैसे वापस ले रहे हो। बस इसने ले लिए, 10 लाख रुपए रह गए। मैंने बिल्डर को बोला मेरे साथ ये मसला है। उसने बोला मैं इसमें भी आपको घर देने के लिए तैयार हूँ, अब पूरे 10 लाख रुपए मुझे दो, फाइल लो, कब्जा लो और आप घर में शिफ्ट हो जाओ, आपकी ये मजबूरी है। तो मैंने उस औरत को बोला कि मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकूंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी। उस औरत ने ज़बरदस्ती मुझे बोला तुम पागल हो गई हो, ये हो गई हो, यूट्यूब पे भी काम करती हो, सब कुछ करती हो, तुम जल्दी से शिफ्ट हो, वो दे रहा है तुम्हें इतने में कब्जा दे रहा है, जल्दी से आ जाओ। बस मेरे दिमाग में यही काम किया, मैंने सामान बांधा, उस बिल्डर को पैसे दिए, उसने मुझे फ़ाइल दी, मैं ये जो जिस जगह पर मैं जिस मकान में बैठी हूँ, मैं इस मकान के अंदर शिफ्ट हो गई। अच्छा जी, उसको मैंने बोला कि हाँ, उसने बोला कब पैसे दोगी। मैंने उसको अल्लाह के भरोसे पर बोल दिया कि मैं तेरे को हर महीने 1 लाख दिया करूँगी। उसने बोला ठीक है। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, तो मेरे पास 1 महीना गुजर गया, तो मेरे पास पैसे ना, मैंने उसको बोला मैं अगले महीने आपको दे दूँगी, आपको 2 लाख दे दूँगी। चले, इस तरह मुझे उम्मीद थी कि मैं यूट्यूब पर और मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। मैंने कहा अल्लाह ताला, मैंने इतनी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला मेरा कोई वसीला बना दे, ये जो छत तूने और मेरे बच्चों को दी है ना, ये हमसे वापस नहीं लेना, बस ये हमें दे दे, हम भूखे प्यासे जिस हाल में भी होगा हम इस छत के नीचे रह लेंगे। अच्छा जी, 2 महीने जब गुजर गए ना, एक दिन बिल्डर आया, दरवाज़ा उसने ज़ोर से, थोड़ा सा मैंने खोला, दुपट्टा मैंने सर पे लिया हुआ था, थोड़ा सा उसने तोड़ा, ऊपर आ गया छत पर, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पर आ गया। उसने पूरी बिल्डिंग वाला के सामने मुझे इतना जलील किया। उसने बोला ये अपने जो 10 लाख रुपए हैं तुम लो, मेरी फाइल वापस करो, मेरा मकान खाली करो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं उन्हें उसके पैर पकड़े, मैं उसके आगे रोई, मैं इतना गिड़गिड़ाई। मैंने कहा तुम सब्र कर जाओ। मैंने उसको अपने चैनल का बताया, मैंने कहा मैं इस चैनल पर काम करती हूँ, यहाँ से मुझे पैसे आएंगे, मैं तुम्हें दे दूँगी। मैंने उसको हाथ जोड़े कि हमें इस घर से नहीं निकालो, हमारा और कोई नियम किराए पर रहते थे। तो उसने फिर बस माफ़ तो हमें किया, लेकिन पूरे बिल्डिंग वाले जो है ना, इन्होंने हमारा तमाशा देखा और बिल्डिंग वाली औरतें बातें करने लगी कि ये इनको तो इतना बेइज्जत करके गया है, वो ये कब्जा करके उसके घर में बैठ गए हैं, पैसे ये देते नहीं है। किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था कि इसका शोहर है नहीं है, इसका कोई भाई है, कुछ मतलब उन्होंने बोला कि ये औरत है, इसने घर लिया, घुस गई है घर में, कोई पता नहीं चोर है कौन नहीं है, तो ये उसको बिल्डर को पैसे नहीं दे रही है। अच्छा, बिल्डर को मैंने किसी तरह हाथ जोड़ के वापस भेज दिया। मैंने कहा अगले महीने में तुम्हें पैसे दूंगी। तो अगले महीने क्या हुआ कि कुछ ये जो है ना, इसने ऑफिस बेचा, तो मुझे इसने 2 लाख रुपए दे दिए। क्या हुआ कि 12 लाख रुपए हो गए उसके पास। वो फिर चुप कर गया। अगले महीने का मैंने टाइम दे दिया उसको। मैंने कहा अगले महीने आपको मैं और दूंगी। उसने बोला अब मैं 1 लाख नहीं लिया करूँगा, 2 लाख लूँगा, आप लोग दे नहीं रहे हो, इस तरह मुझे भी जलील कर रहे हो, मैं भी रोज़ रोज़ आके बातें करूँ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अल्लाह ताला से इतनी दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह ताला मेरी कोई मदद करो। मैं यहाँ पर ऊपर आकर इस छत के ऊपर सजदे करती थी अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला आप मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे कहीं ना कहीं से मेरा वसीला बनाओ, मुझे यूट्यूब का मेरा वसीला बना दो। क्योंकि मेरा यही था कि मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ, सभी लोग कमा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत इतना दे दो कि मैं इस घर का कर्ज चुका के ना, तो मुझे भी लगे कि हाँ मेरा कोई छत है, मेरा कोई मकान है, मेरा कोई घर है, मैं जिसमें रह रही हूँ, मुझे कोई जलील ना करे। तो ऐसा हुआ कि मेरी लाइव में एक बंदा आता था, वो बहुत अच्छा, कुछ अच्छे इंसान भी हैं, बुरे भी हैं, तो वो बहुत अच्छा इंसान था। उसका नाम है खादिम बलोच, वो दुबई में होता है। वो मेरी लाइव में आता होता था जब मैं वॉच टाइम कंप्लीट करती थी उस किराए वाले घर में, तो उससे वहाँ से वो जानता था। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें मुझे बताया, वो कहता है आप कितनी परेशान हो, आपके पास अभी पैसे कहाँ से लाओगी, कहाँ से दोगी, आप मतलब नहीं दे सकोगी, तो ये बिल्डर तो आपसे घर खाली कर। मैंने उसको सारी बात बताई। मेरे साथ ये मसला है, तो मुझे अगर कोई पैसे दे, तो मैं यूट्यूब पर कर रही हूँ, तो मैं ना उसको ना वो पैसे कर्ज समझकर मैं वापस कर दूँगी। तो उसने बोला मेरे पास ना 3 लाख रुपए हैं, मैं आपको देता हूँ। तो उसने हर महीने कभी मुझे 50,000 दिए, कभी मुझे लाख दिए, कभी मुझे उसने 60,000 दिए, इस तरह उसने करके दिए। तो इस तरह मैंने बिल्डर को दिए 15 लाख रुपए, मैंने इस तरह से बिल्डर को दिए। क्योंकि 3,60,000 उसने दिए, 2 लाख इन बच्चों के बाप ने दिए, 10 लाख मैंने उसको दिए थे, तो कितने हुए, 15.5 लाख हो गए। इतने में क्या हुआ कि मैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे इस घर में जब आए, तो मेरा बेटा बेड पर बैठा, उसने बोला हमारा अपना घर हो गया है। क्योंकि बच्चे भी तो मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, उनको सब। उसने जब ये बात बोली ना, तो जब बिल्डर आता था मैं डर जाती, सहम जाती, मेरे बच्चे डर जाते, मेरे बच्चे डर के रोने लग जाते कि ये अंकल आया है, जिस तरह हमें किराए के घर में निकालते थे, ये इसी तरह हमें इस घर से भी निकाल देगा।
तो उस बंदे ने मुझे पैसे दिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर मेहनत करूँगी। यही चैनल मेरा सहारा है, यही मुझे मेरा सब कुछ है। मैंने इसी से सब कुछ किया है, अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, इतना हमारे दिन अच्छे गुजरे। तो मैं इस चैनल पर खूब मेहनत करूँगी। मैं इसीलिए आज आप सब लोगों के सामने आई हूँ। सॉरी, बस वक्त जब आता है ना गुजरा याद, तो इंसान की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि इसी घर में ना मैंने एक टाइल धोने की वीडियो डाली, वो मेरी वीडियो वायरल हो गई। एक रात में उस पर जो है 16,000 व्यूज़ आए। ऐसे बढ़ते 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 उस पर 2-3 लाख व्यूज़ आ गई। जो मेरा बचा कुचा वॉच टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया, मेरे सब्सक्राइबर भी 1000 कंप्लीट हो गए। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, मैं आगे बढ़ी। वो वीडियो क्या वायरल हुई, उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने अपनी थोड़ी कैटेगरी चेंज कर ली। मैंने व्लॉगिंग को छोड़कर किचन हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स डालना शुरू कर दिए। इस तरह से मैंने अपने चैनल को ना थोड़ा सा तब्दीली की तरफ लेकर आई। जब मैं तब्दीली की तरफ लेकर आई ना, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज हो गया तो फिर मुझे ना पिन कोड के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। आप यकीन जाने, पिन कोड के लिए जब ना यहाँ से मैं जाती थी, वो कुरंगी 2.5 नंबर पर, यहाँ से इतना वो दूर है। कभी मैं कैसे जाती थी, कभी कैसे आप यकीन जानो 3 महीने तक मैंने इतने चक्कर लगाए मेरा पिन कोड आ जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मैंने बिल्डर को भी पैसे देने, इतने में वो आता रहा, तंग करता रहा। बस उसको थोड़ी तसल्ली भी हो गई थी कि इस 15.5 तक पहुंच गई, आगे भी। फिर मैंने उसको अपने चैनल की लिंक दी। मैंने कहा भाई ये देखो मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, यहाँ से जितने भी पैसे आएंगे ना, पहली पेमेंट जो आएगी ना मैं तेरे हाथ में रखूंगी। तू मेरा चैनल देख रहे चल रहा है, तो ये नहीं समझना कि ये भाग जाएगी कहीं चली जाएगी। घर तो यही ना, मैं यहीं पे हूँ। बस उस अल्लाह के बंदे के दिल में रहम आ गया। एक दिन मेरा पिन कोड आ गया। घर में जा रही थी नीचे अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने के लिए, शाम का टाइम था। तो नीचे से वो जैसे ही गेट से निकली, उसने बोला आयशा नज़ीर आप है? मैंने कहा हाँ आयशा नज़ीर में हूँ। कहता है आपका ये आया हुआ है, कुरियर आया है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। उसने दिखाया, पिन कोड था। मैं वहाँ पर उसके सामने रोने लग गई। आप यकीन जाने, वहाँ पर जब मैं उसने मुझे बोला कि आप मुझे 200 रुपये दो, मैं आपके घर पर देने के लिए आया हूँ। मेरे पास 200 रुपये नहीं थे। इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक आंटी रहती, मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा मुझे 200 रुपये दे दो, मैंने उसको देने हैं। उस आंटी ने चुप करके मुझे 200 रुपये दिए, मैंने उसको दिए। मैं इतनी पिन कोड जब आया तो जल्दी से मेरे जो $100 है ना वो भी कंप्लीट हो गए। तो इतने में क्या हुआ कि मेरी कुछ वीडियो वायरल होने लगी। वीडियो वायरल होने लगी, मेरे $200 बन गए। मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ से निकलवाने। मैंने इतने बैंकों में धक्के खाए, उनको भी समझ नहीं आ रही थी और समझाने वाला भी ठीक नहीं था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा निकलवाने के लिए गई थी वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि मेरी आई पहली पेमेंट जो आई वो 31,000 रुपये आई थी। 31,000 रुपये आई थी। घर में बच्चों की स्कूल की फीस भी चाहिए थी, हाँ राशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसमें से मैंने कुछ पैसे ना ऐसे ही अल्लाह के नाम के दे दिए लोगों को। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जो 30,000 रुपये बचे थे ना, मैंने बिल्डर को दिए। मैंने कहा ये मैंने आपको बोला था कि मेरी जो पहली पेमेंट आएगी ना मैं आपको दूंगी। उसके बाद यूँ कुछ सिलसिला बना कि हर महीने मेरी यूट्यूब पे बनाने लगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हर महीने अगर मेरी यूट्यूब की लाख रुपए पेमेंट आती थी ना, तो उसमें से मैं उसको कभी 40,000 पकड़ा देती थी। इस तरह मैंने बोला मैं हर महीने दूंगी, मैं तेरे पैसे उतारूंगी, जो रह गए सारे पैसे उतारूंगी, तू परेशान ना हो। क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने कर्ज देना था। जिस बंदे ने मुझे दिए थे 3,60,000 रुपये, उसका भी अभी मुझ पर कर्ज है। मैं इंशाल्लाह ताला उसका ना कर्ज जो है वो वापस करूँगी उसको। इसी तरह मैं देती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह से जो बिल्डर है ना उसके पैसे रह गए 30,000 रुपये। जब मैं 30,000 रुपये उसको दूंगी ना, वो मुझे पक्की वाली घर की फाइल दे देगा। ये कर्ज मैंने उतारा। अभी मेरे ऊपर कर्ज रह गया, वो जिस बंदे के मैंने देने हैं 3,60,000 रुपये वो है, और मेरे बच्चों के अखराजात हैं। बस ये मेरी कहानी थी। कुछ कंप्लीट तो मैंने आपको नहीं सुनाई। शुरू से अगर सुनाऊं तो जिस तरह मेरे आंसू नहीं रुक रहे, आपके भी नहीं रुकेंगे। कुछ लोग मेरी इस वीडियो को ड्रामा समझेंगे, लेकिन ये मेरी एक हकीकत है जिसको मैं याद करती हूँ। मैं इसी तरह रोती हूँ। अब तकरीबन 1 साल हो गया ना, जैसे मैं बिल्डर को पैसे दे रही हूँ, उसका भी मुंह बंद है। यूट्यूब की वजह से मेरे बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। उनको थोड़ा सा अच्छा खाना मिला है ना, वो खुश हो गए।
बहुत अच्छा मैंने उनको होटल में जाके कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, लेकिन मेरे घर का अच्छा चलने लगा, उसका कर्ज उतर गया, बाकी दूसरे बंदे का मेरे ऊपर कर्ज है। आप प्लीज़ सब मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और आप मेरी वीडियो किस तरह की देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मेरी हेल्प हो सके। और इस चैनल पर जो है ना, मेरा ना तो कोई कारोबार है, ना मैं कोई जॉब करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर के बहुत सारे काम, बहुत सारी बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, राशन, स्कूलों की फीसें, स्कूलों की टेंशन, ट्यूशनों की, पारों की, सब मेरे सर पे। उसके बावजूद इतनी टेंशन, फिर भी मैं इस YouTube चैनल पर मेहनत कर रही हूँ कि ये मेरा वाहिद सहारा है। इसकी वजह से मुझे ये घर मिला है जहाँ पर मैं आज आपसे बैठकर बात कर रही हूँ। और जो सुकून तो है, सोते हैं तो कोई दरवाजे को लाते नहीं मारता, कोई पंखा बंद नहीं करता, कोई गैस बंद नहीं करता, कोई पानी बंद नहीं करता, सब कुछ है इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस यूं है कि चलता रहे ये ज़िंदगी का सिलसिला, ताकि मेरे बच्चे जो है ना, और मैं किसी के आगे हाथ ना बिलाएं। कोई हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात नहीं है, कोई हम घूमते फिरते नहीं है। वो इसलिए नहीं कि हमें पैसे की कदर है, हमने बुरा वक्त देखा है। मेरे ऊपर कुछ कर्ज भी हैं, और अपने बच्चों की परवरिश भी मुझे ही करनी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें, ताकि किसी का घर जो चलता है, किसी का चूल्हा चलता है, किसी के बच्चे का पेट भरता है, वो सिलसिला चलता रहे। बस आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।